ओए शेरू क्या हाल है? सर ठीक ठाक। सर आज वॉक काफ़ी की आपने। आज पुरानी एक दो कसरें भी निकाली। वॉक जो है ना कीप्स यू फ्रेश एंड यंग। सर आप भी बुढ़ापे में हैं लेकिन अपने आप को फिट रखते हैं। रखना पड़ता है ना यार, यही तो। अब हमारे पास ना मेडिकल इंश्योरेंस है, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो ये अस्पताल के खर्चों से तो इसी तरह अल्लाह बचाए। आमीन। और एक आदत हो चुकी है। सर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि बंदा यंग लगे। ओ यार बुढ़ापा बुढ़ापा होता है। वो एक सेइंग है, वेस्टर्न सेइंग है, अ मैन इज ओल्ड व्हेन ही फील्स ओल्ड, अ वुमन इज ओल्ड व्हेन शी लुक्स ओल्ड। टू बी वेरी फ्रैंक, अब हमारी फीलिंग शुरू हो गई है, वो फीलिंग ओल्ड, और ये नेचुरल है। मैं लंबी लंबी ड्राइव करता था, अब ड्राइवर है नहीं, अंडर कंपल्शन कर रहा हूँ। अभी डी खान ड्राइव करके गया हूँ, अनहैप्पी, विश के वो मेरा बेटा जो कोई साथ होता, और सीढ़ियाँ चढ़ते थे भाग भाग के। अब वो घर की सीढ़ियाँ थोड़ी सी दिल चाहता है कम चढ़ा करूँ, ये फीलिंग है ना। और व्हेन एज जैसे ढलती है यू फील, घुटने में दर्द हो जाता है। अब जॉगिंग तो सवाल ही नहीं पैदा होता मैं कर सकूं, लंबी लंबी मतलब है। मुझे याद एक दफ़ा मस्तूम कैडेट कॉलेज अंदर से मैं भागा हूँ शहर तक, ये 5-6 किलोमीटर। ये आज से कोई मतलब 25 साल पहले की बात है, अब नहीं हो सकता। तो यू फील, बट उस फीलिंग को कोशिश करें कि जितना कम फीलिंग ज़्यादा ना हो। बात ऐसी भी है रिटायर्ड हो के अब घर से नहीं निकलते। ओ यार मेरे क्लास फेलो रिटायर्ड एज कलेक्टर कस्टम सेक्रेटरी रहा, मैं उसको कहता हूँ यार आओ घूमें मेरे पास, आओ कुकिंग करें। वो यार कहता है यार आई एम रिटायर्ड। तो ये जो आपकी ज़िंदगी के फेजेस हैं, एक फेज आपके रिटायरमेंट के बाद, इसमें ये जो वॉक है, स्विमिंग, अब स्विमिंग के तो यहाँ चांस नहीं है, वॉक है, माउंटेनरिंग है, ये कीप्स यू गुड। और अपनी डाइट बहुत ज़रूरी होती है। वो इंग्लिश में कहते हैं यू आर व्हाट यू टेक इन। आप पानी डेटोल पिए तो फिर तो ज़ाहिर है पानी से अच्छा हो, या तो यू आर व्हाट यू टेक इन। और फिर ये आपकी डाइट, एक्सरसाइज, वरना और एक चीज़ और बताऊं, बुढ़ापे में एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। ये मेरा इधर दर्द था, बहुत दर्द था, सो नहीं सकता था, तो मुझे किसी ने एक्सरसाइज बताई, इसी तरह नी की। तो ये कुछ चीज़ें एसेंशियल हैं जो बुढ़ापे में शुरू हो जाती हैं, और बुढ़ापे में ये दर्द आपके साथी हो जाते हैं। इनको आप थोड़ा बहुत अकोमोडेट करें तो आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। और दूसरी बात है, वन शुड नॉट बी एम्बिशियस। ऐसे भी लोग हैं कि कब्र के करीब हैं और ये अरबों के करोड़ों के ठेके कर रहे हो। यार किसके लिए कमा रहे हो, सब रह जाएगा। नऊज़ुबिल्ला, अगर कुरान पाक में कहीं लिखा होता कि जो जायदादें छोड़ के मरेगा वो बख्शा होगा, फिर तो ठीक था। तो मैं तो ये अप्रोच है, बाकी अब अल्लाह बेहतर जानता है। जो जिस जिंदगी के दिन लिखे हैं वो लिखे हैं, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं किसी पे बोझ अल्लाह न बनाए और चलता फिरता रखे। तो चलते में फिर ये वॉक ज़रा ये भी ज़रूरी है। और कुछ लोग बुढ़ापे में शादियां कर लेते हैं। बस यार करनी नहीं चाहिए, बुढ़ापा बुढ़ापा है। और वो खुशवंत सिंह की किताब है तो सारी ऐसी वल्गर, बट उसमें ह्यूमन ज़र्फ है।
I like that book very much, The Company of Women. وہ کہتے ہیں when a man becomes older, his sex instinct travels from belly to mind. اور وہ پھر ایک پورا قصہ بتاتا ہے اس کتاب میں. چونکہ انسان بڑا، میں نے تو بڑا پینفلی اس کتاب کو پڑھا. ہیومن، خوشونت سنگھ تو بہت بڑا رائٹر تھا. سر یہ خوشمن سنگھ مر گیا؟ خوشونت سنگھ مر گیا ابھی، اس کی 97-98 ایج تھی. گریٹ رائٹر. اس کی میں نے کتابیں بڑی شوق سے پڑھی. اس کی ایک کتاب ہے A Train to Pakistan، جو ایک ڈاکو ایک لڑکی کے عشق میں وہ ساری اپنے آپ کو مروا دیتا ہے، ساری ٹرین کو بچا دیتا ہے. اور ایک کتاب ہے پنجاب پہ لکھی اس نے، We will not hear the nightingale again. اور پھر ایک کتاب ہے دلہی پہ، وہ ایک خسرے کی کہانی ہے، لیکن کیا سٹوری ہے. سنگھ نے بہت لکھی ہیں کتابیں، بہت لکھی ہیں خوشونت سنگھ نے. پرولیفک رائٹر. اس کی کتابوں میں طنز، ولگیرٹی بھی تھی. اور یہ تھا پاکستان یہاں سے مائیگریٹ کر کے گیا تھا اس کا. اور کہتے یہ ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میرے گاؤں سے اگر کوئی آیا، میں سویا بھی ہوا تو مجھے جگا دینا. پرانی یادیں تو ہوتی ہیں نا. یہ جو سب کانٹیننٹ کی تقسیم ہوئی نا، یہ سائملٹینیسلی بڑا ظلم بھی تھا. ہندو مسلم میں گیپ بڑا، قتل عام. اور یہ جو استاد دامن تھا، اس کا ایک ورس ہے، ایک شعر ہے اس کا. وہ انڈیا گیا تو اس نے وہاں پڑھا، اکھیاں دی لالی پئی دستی ہے، اسی طرح روئے ہیں، روئے تسی بھی ہو. کیا بات ہے سر. ایسے